हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 250 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए रेडियो ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 सेट को कवर कर लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया, सामान्य हिंदी का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सभी जो प्रैक्टिस सेट है उनके सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर सामान्य हिंदी का पहला से लेकर के चौथा तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग सीधे 5 नंबर से शुरू करते हैं। 5 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, आपको बताना है कि घर जाऊंगा यहाँ पर कौन सा वाक्य है। दिए गए ऑप्शनों में से बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोगों को जितना स्कोर बनता है लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 40 में कितना स्कोर आप लोगों ने किया है। तो इसका उत्तर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रिया उपवाक्य है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवधि। अगला प्रश्न 7वां नंबर दिया गया कि ए के उच्चारण का स्थान का नाम बताइए। तो आपको बताना है ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंठ तालव्य। अगला प्रश्न 8वां नंबर यहाँ पर दिया गया कि उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उड्डयन का संधि विच्छेद बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्दंडयन। अगला प्रश्न 9 नंबर यहाँ पर दिया गया कि चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो बताना है कि चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न 10 नंबर दिया गया है कि चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राह न सूझना। अगला प्रश्न 11 नंबर दिया गया कि वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। आपको बताना है कि वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोमनस्य। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर दिया गया कि जस दुल्हा तस बनी बराता। कहावत का अर्थ क्या है, यहाँ पर बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। जस दुल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जैसे खुद वैसे साथी। अगला प्रश्न 13 नंबर यहाँ पर दिया गया कि जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उद्भिज कहते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर यहाँ पर दिया गया कि पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडोर्समेंट। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर यहाँ पर दिया गया कि इनमें मुख का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से बताना है मुख का अनेकार्थक शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शांत। अगला प्रश्न 16 नंबर यहाँ पर दिया गया कि राम की गाय चरती है। वाक्य में कौन सा कारक है। तो बताना है कौन सा कारक है, जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संबंध कारक है। अगला प्रश्न 17 नंबर यहाँ पर दिया गया कि बहुत अच्छा लड़का है मैं वह कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर वह कौन सा सर्वनाम है ये बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 18 नंबर की अनुमान का विशेषण होगा। तो आपको बताना है कि अनुमान का विशेषण क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुमानित। अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। तो बताना है कि इसमें जब पानी बरसता है यह कौन सा वाक्य है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर दिया गया है कि इनमें से स्वर्ग का प्रवाची कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि स्वर्ग का प्रवाची कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिदेव। अगला प्रश्न है 21 नंबर की महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बताना है कि किस पुस्तक पर यहाँ पर मिला था महादेवी वर्मा को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यामा को। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर यहाँ पर दिया गया कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा। सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा ये आपको बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी आ। अगला प्रश्न 23 नंबर यहाँ पर दिया गया कि साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैथिली शरण गुप्त जी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर दिया गया कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो बताना है सरल वाक्य में इसको कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा सरल वाक्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है कि सरासर में कौन सा समास है। तो बताना है कि सरासर में कौन सा समास है। तो दिए गए हैं ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न 26 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रकार की क्रिया है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न 27 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कवि मलिक महमूद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। आपको बताना है कि कवि मलिक महमूद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो दिए गए हैं ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवधि है। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर यहाँ पर दिया गया कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिग्धन दर्शन। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी चुनना है दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी आशीर्वाद। अगला प्रश्न 30 नंबर यहाँ पर दिया गया कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धोखा देना। अगला प्रश्न 31 नंबर यहाँ पर दिया गया कि स का उच्चारण स्थान है। तो स का उच्चारण स्थान क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तालु। अगला प्रश्न 32 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि हाथी किस प्रकार का शब्द है। तो हाथी बताना है किस प्रकार का शब्द है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर 33 नंबर दिया गया कि पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद समास है। आपको बताना है कि कौन सा समास है पीताम्बर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न 34 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन से हैं। आपको बताना है कि रचनाकार का नाम क्या है कामायनी महाकाव्य का। तो दिए गए हैं ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न 35 नंबर यहाँ पर दिया गया कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बता दीजिए असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दिए गए हैं ऑप्शन और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा अ प्लस सु। अगला प्रश्न 36 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनिल। अनिल जो है यहाँ पर अग्नि का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। अब 37 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पर जो विराम चिन्ह दिया गया है उसका नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अर्धविराम। अर्धविराम यहाँ पर इसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपर्युक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं। आपको बताना है कि कौन से शब्द भेद जो है यहाँ पर अशुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, यहाँ पर शब्द भेद अशुद्ध है। अगला प्रश्न 39 नंबर दिया गया है कि महाधन ईश का संधि रूप होगा। तो महाधन ईश का संधि रूप क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महेश। अगला प्रश्न 40 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो बताना है कि कौन सा भाववाच्य का यहाँ पर उदाहरण है और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी मुझसे गाया नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा और अपना स्कोर यहाँ पर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।